जो सुरक्षा नाम था उसमें संवर्धन भी जोड़ दिया और इन्होंने एक एक क्लॉज आप पढ़ेंगे तो एक एक क्लॉज में पब्लिक यूटिलिटी के लिए ऐसा डाला है। अब पब्लिक यूटिलिटी क्या, अडानी को ही यूटिलिटी मिल रही है सभी, तो क्या होगा उसके लिए, जंगल का हस्तांतरण होगा तो ये बाबा रामदेव को भी दे सकते हैं। और बायोडाइवर्सिटी एक्ट भी बदल दिया है, तो जहाँ जैव विविधता है वहाँ बाबा रामदेव लेना चाहेंगे तो वो नहीं देते हैं। तो ये जो पूरा इन्होंने कानून बदला है वो जंगल के नीचे जो जमीन है और जंगल के जमीन के नीचे के खनिज है, बहुत सी जगह, कहीं चुनखड़ी है कैल्शियम कार्बन, या कहीं मणिपुरी जैसे जगह पे आदिवासियों की जमीन के नीचे खनिज है। मेरे पास पूरे डिटेल्स है कि 2016-17 में इन्होंने एमओयूज कर दिए हैं मणिपुर के, पर कुकीज हटेंगे नहीं, इसीलिए मैती कम्युनिटी को भी आदिवासी का दर्जा दिया। तो आदिवासी की जमीन खरीद सकता है, गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता। तो अभी मैती अगर आदिवासी बन गए वो जमीन खरीदेंगे और वो जमीन फिर दी जाएगी अडानी को। अडानी है उसमें क्रोमियम, लिथियम, ये सब खनिज पर जो करार हुए हैं उसमें अडानी भी है और बाकी भी कंपनियां हैं। अभी ऊपर कोई डैम नहीं है इसलिए पानी की क्षमता नहीं है उधर, ऐसा मेन ये है। सरकार कोई डैम डाले तो उसका जो निचरा हुआ तो उसमें कोई पानी मिले, ऐसा पीने के लिए पानी नहीं मिलता होता है। ही नहीं। और नाले, नदी नाले है, नदी नाले सब सूखे है। बारिश आई ना, गांव में से पानी नहीं निकला तो ये नाले में पानी कहाँ से आएगा? खेत में से पानी नहीं निकला। शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, रोज 2000 शेतकरी शेती सोडून जातात। एकतेने काढायची आहे, त्यातून राजकारण आणि अर्थकारण आणि समाजकारण सगळं बदलायचं आहे। जाती निर्मूलन व्हायला पाहिजे, भीड भिलाला काही फरक असता कामा नये आणि मराठा आणि दलित, आदिवासी आणि दलित हाही फरक असला पाहिजे, नसला पाहिजे। आणि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है बहन भाई, हे तर आपला नारा नाही, आपला संकल्प असला पाहिजे। तेव्हा आपण या संयुक्त किसान मोर्चाचा एक मजबूत स्तंभ म्हणून महाराष्ट्रामध्ये उभं करूया आणि त्या स्तंभावरती संविधानाच्या आधारावरती आपलं जे जीवन आपल्याला जगायचं आहे, जैविक शेतीचं, गावाचा विकास, गावाला स्वावलंबी करणारा आपल्याला आणायचं आहे। कभी सोचा था कि आटे पर भी टैक्स लगेगा? ये हमारा बावड़ा जो है पागल, लोग समझते हैं कि चूड़ीदार पजामा पहन लेने से पंडित नेहरू बन जाएंगे और बदले लेगा काला कोट पहनने से डॉक्टर अम्बेडकर बन जाएंगे। कभी छोड़ो, देश नेताओं से नहीं चलता है, नीतियों से चलता है। नेता ढूंढते रहोगे, नीति गायब रहेगी तो हाथ में कटोरे के अलावा कुछ नहीं, ये जमीनें भी चली जाएंगी। और चुनाव हुआ, वो जीत कर आए और कांग्रेस दो हिस्सों में बढ़ गई, इंडिकेट और सिंडिकेट। ये चुनाव भी वैसे ही है। अगर इन उपचुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी हार गई तो है पंकज जी, जरा नागपुर में कहना गडकरी से कि जरा सांस तेज पे और हर बच्चे को शिक्षा का, स्वास्थ्य का और रोजगार का इंतजाम किया जा सकता है। मैं कहना चाहता हूँ ये करना वाईबी पड़ेगा। चव्हाण सेंटर के ऑडिटोरियम में मौजूद है, जहाँ पे संयुक्त किसान मोर्चा का एक कार्यक्रम था। इस मोर्चा के कार्यक्रम के बारे में हम जानेंगे यहाँ पे मौजूद लोगों से, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ किसान नेताओं से जो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा जो है किसानों का मोर्चा है, तो जाहिर सी बात है किसान नेता हमारे साथ है। सर, आपका नाम? डॉक्टर सुनीलम हूँ, मैं किसान संघर्ष समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और 2 बार मैं विधायक था मध्य प्रदेश में। सर, अभी फिलहाल इस कार्यक्रम को आयोजित करने का उद्देश्य बता सकते हैं? देखिए, इसका उद्देश्य एक ही है। एक बार जब संयुक्त किसान मोर्चे का गठन हुआ तो हम लोगों ने दिल्ली को घेरा, केंद्र सरकार को झुकाया। अब हम जो है आने वाले समय में किसानों और मजदूरों की ताकत को फिर से सड़क पर लाना चाहते हैं और जो भी सरकार बने वो किसानों और मजदूरों की नीतियों के ऊपर चले, इसके लिए हम एक दबाव बनाना चाहते हैं। और इसलिए आपने देखा कि मैंने यहाँ पर ये बाकायदा कहा
कि जो किसानों और मजदूरों का अपने जो सबसे बड़े संगठन है संयुक्त किसान मोर्चा और सेंट्रल ट्रेड यूनियंस, इनका जो संयुक्त चार्टर है उसको इंडिया माने। मध्य प्रदेश से मैं आ रहा हूँ। इस समय सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अवर्षा हो गई, मतलब इस समय मतलब बारिश नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है कि अगर 7 दिन भी बारिश और नहीं हुई तो पूरी सोयाबीन की फसल जो मेरे यहाँ पे होती है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा, कर्जे का सवाल बहुत बड़ा है। हर किसान जो है वो कर्जे के अंदर वो डूबा हुआ है और इसीलिए आत्महत्याएं भी लगातार बढ़ रही हैं। ये बड़ा सवाल है। तीसरा, एमएसपी का तो खैर है ही है, लेकिन चौथा एक सवाल ये है कि भाई किसानों को मतलब स्थिति ऐसी है कि क्योंकि किसान का एक सम्मानजनक रोजगार नहीं है, तो जो खेती किसानी करने वाले जो युवा हैं उन लोगों की शादियां भी नहीं हैं। उन गांव के अंदर जो है मतलब कोई भी व्यक्ति जो है वो अपनी बेटी को किसी मतलब चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को तो देने को तैयार है, लेकिन किसान जो बेटा है जिसकी छोटी मोटी जमीन है उसके लिए वो तैयार नहीं है। तो बहुत ही मतलब एक सामाजिक संकट भी है। तो हम लोगों ने जो है वो खेती किसानी को प्रतिष्ठित करने के लिए हम लोगों ने आंदोलन चलाया था कि लोग जो किसानी से भाग रहे हैं वो वापस आए। देखो, ये अभी सर्वे करना चाहिए किसकी उपज आई है नहीं आई, बारिश कितनी हुई। 50% के आसपास भी नहीं हमें हमारे नंदुरबार के जिला में बारिश हुई। हर क्षेत्र में अभी कॉरपोरेटीकरण है जिसका राजनीति से गठजोड़ है और इसीलिए सब कुछ बदल गया है। तो संविधान पर हाथ रखकर शपथ लेना और आप किसान हम किसान हैं, हमारे भी ज़मीन है, कहाँ पे हमारे गांव में ज़मीन है। गाँव हमारा नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में है ये गाँव। कहाँ पे पड़ता है? ये महाराष्ट्र में है, अपना गुजरात बाउंड्री पे है ये। अच्छा, गुजरात हाँ, बॉर्डर पे। आप सब लोग वहीं से? वहीं से। अच्छा, नंदुरबार नंदुरबार। दिक्कत ये है कि हमारे अभी किसान का जो हम खेती तैयार करते हैं उसमें जो मशीनरी लगती है उसका डीजल का भाव लगता है, वो उसको दिक्कतें होती है मशक्क़त करने में। वो ज़्यादा महंगा तेल होने से हम मशक्क़त नहीं कर सकते और उपज जो निकालते हैं उसमें खत पानी जो डालते हैं वो खत ज़्यादा महंगा पड़ता है, खत मिलता नहीं टाइम पे, इसलिए हमको दिक्कत ये होती है। नंदुरबार के जिला में बारिश हुई तो फिर हम ये उस उपज के वजह से हम भूखे मर जाएंगे। सिर्फ तो हमारी मांग ये भी रहती है कि हमें नुकसान भरपाई देना चाहिए सरकार, और हमारी वन जमीन हम कसते हैं उसके साथ बारे हमें मिलने चाहिए। कितना जमीन है आपका? हमारे पास 2-4 एकड़ है जमीन और उसके ऊपर हमारा जीवन चलता है। हम हमारा कोई दूसरा धंधा हो या कुछ व्यवसाय कुछ है ही नहीं, सिर्फ हम खेती करते हैं। खेती से हम उपज निकालते हैं, उसके ऊपर से हम हमारे छोकरे स्कूल में पढ़ाते हैं। आपल्या ठरावामध्ये 12 लाख आलेला आहे। मला वाटतं त्याच्याबद्दल पुनर्विचार केला पाहिजे। त्यांची करमाफी सुद्धा जवळ-जवळ 40 लाख कोटी। योजनाओं की अगर हम बात करें तो मोदी सरकार का एक तरीके से रवैया रहा है कि हम गांव-गांव तक जो है योजनाओं को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो इसी वजह से जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक समीकरण भी इस तरीके से हो गए हैं कि जो लाभ है या प्रावधान है या मार्केटिंग है, सब कुछ एक गांव के अराउंड की जाती है या गांव-गांव तक पहुंचने की बात होती है। आप योजनाओं पे कुछ बोलेंगी कि जो योजनाएं हैं या आदिवासी समुदाय की जो तकलीफें हैं, जिस तरीके से उनको एक योजनाएं चुनाव को मद्देनजर रखते हुए वोट बैंक के लिए थोड़ी नोट बैंक खुली करके बांटने का काम करती है, वो अलग है। और जो परियोजनाएं हैं जो विकास के नाम पर थोपी जाती है गांव पर, वो गांव का जीने का जीविका का आधार जो है जल जंगल जमीन, शहरी गरीबों के घर के नीचे की जमीन वो भी छीन लेते हैं। किसानों की खेती की ज़मीन जो अन्न सुरक्षा देती है छीन लेते हैं। वेदांत जैसी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए अभी उड़ीसा में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार
12 ग्राम सभाओं ने डोंगरिया कोंड आदिवासियों के मतलब प्रिमिटिव ट्राइब्स जो रोका था, वहाँ के सभी को अरेस्ट कर रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं। आत्मनिर्भर अन्न सुरक्षा लेते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन उसमें भी क्या हो रहा है, बीज का दाम, खाद का दाम। आपको मैं बताऊं कि 3 साल में ट्रैक्टर्स, पंप, इन सब कंपनियों ने कितनी कमाई की है, या आप चकित हो जाएगी। 3 साल में 900 करोड़ से लेकर 1200 करोड़ तक इन्होंने कमाई की है ना। और इतना भयंकर है मतलब इसका ये कि जो नतीजा है वो किसान भुगत रहे हैं। मतलब अभी जीएसटी भी देखिए, छोटे जो व्यापारी है वही मैक्सिमम जीएसटी, बॉटम 50% जो व्यापारी है नीचे के, वही 2/3 जीएसटी देते हैं, है ना। और ये तो आपको क्या बताऊं, अभी ये देखें 3 कंपनियों ने 2016-17 एक साल में फर्टिलाइजर के धंधे पर 1256 करोड़ कमाए हैं। पेस्टिसाइड्स के धंधे पर 3 टॉप कंपनीज ने 900 करोड़ रुपया कमाया, और एक साल में। और फिर दूसरे साल 22% बढ़ोतरी। ट्रैक्टर्स के बेचने वालों ने 4500 करोड़ रुपए एक साल में, पिछले साल 5300 करोड़ थे इतने। तो ये जो किसानों के ही जो इनपुट्स है उसकी कीमतें तो बढ़ गई हैं और दाम तो नहीं बढ़े हैं, और किसानों का जो उत्पन्न है उसके ऊपर जो बाजार खुला है वो अडानी अंबानी का है। आपके गांव में मतलब 2 एकड़ 2-3 एकड़ का है। इससे पहले ऐसा देखा है आपने, बर्बादी फसल नहीं और बारिश? कई साल बारिश अच्छी होती है। ज़्यादा बारिश हो गई तो भी नुकसान होता है, कम बारिश हुई तो भी नुकसान होता है। ये भी कुदरत का मार है, लेकिन कुदरत का मार तो कुदरत का है, लेकिन जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है ना। नुकसान हुआ तो उनको कुछ नुकसान भरपाई तो मिलना चाहिए, देना चाहिए, सरकार देना चाहिए। ये तो सरकार का काम है। क्या पानी बारिश गिरा ही नहीं, 25% भी पानी गिरा नहीं है। अब हम जो खेत में रहते थे वो वहाँ से हम सामान बिस्तरा बांध के घर पे आ गए हैं। अभी वहाँ पे खेत में कुछ नहीं है, पानी मिलता नहीं है पीने के लिए, तो इसीलिए हम वो गुरे डूरे भी उधर नहीं रख सकते, और फसल सूख गई है। अभी वहाँ पे कुछ नहीं है। घास का प्रॉब्लम आगे रहेगा, घास देना चाहिए जानवर को सरकार, उसका सर्वे होना चाहिए। तो अभी फिलहाल जो है सरकार की तरफ से कुछ भी मिल रहा है? नहीं, कुछ नहीं मिला। किसान बीमा योजना वगैरह किसी को मिलता है? किसान बीमा कुछ चालू नहीं हुआ है अभी तक। बोल रहे हैं सरकार का हम डालेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन अभी तक कोई बीमा कुछ डाला नहीं। स्वामीनाथन आयोग के आधार पर अगर सही भाव देना है तो ये पानी चुरा रहे हैं गांव का, और बोतल में भर के कंपनियां बेचती हैं। 55 पैसे लीटर से कंपनी को पानी मिलता है, और वो 18 और 20 रुपया में बेचते हैं। और किसानों के पानी को ये जब रोकते हैं बड़े बड़े बांधों से, तो वो भी शहरों को और इंडस्ट्री को देने के लिए रोकते हैं। अभी सरदार सरोवर के आप अगर सच्चाई जानेंगे तो दैट इज अ प्रोजेक्ट विच हैज फेल्ड टोटली। और इतने चुनाव के मद्देनजर मोदी जी झूठ प्रचार करते हैं कि मैंने गुजरात का विकास रोका, हमने कच्छ में जाने से पानी जाने से रोका। बिल्कुल झूठ है। कच्छ में गया पानी कई सालों पहले, पर अडानी के पोर्ट्स को दिया गया, गांधीधाम जैसे शहरों को दिया गया, जिंदाल के कंपनी को दिया गया। एक भी कच्छ के किसान को पानी नहीं दिया, क्योंकि छोटे कैनॉल का नेटवर्क बना ही नहीं। और कोका कोला फैक्ट्रीज को सबसे ज्यादा पानी दिया। तो हर एक विकास के नाम पर होने वाली परियोजना में जो भ्रष्ट आचार्य नहीं, भ्रष्ट विचार है, वो विचार इन संसाधनों को वस्तु मानकर उपयोग में लाना, और वो उपयोग इस प्रकार से करना कि लाभों का बंटवारा गैर बराबरी और बढ़ाएगा। ये एक अर्थनीति के चाल है। ये क्यों है? क्योंकि इससे उनको चंदा मिलता है, इलेक्ट्रल बॉन्ड से मिलता है, जिसकी जानकारी हम आरटीआई के तहत ले नहीं सकते हैं। सब कार्ड है, आधार कार्ड है, उसका वो बीमा का वो सब कुछ है हमारे पास, लेकिन वो क्या है अभी तक कुछ हुआ नहीं है। खाली वो सरकार बोलती है कि तुमको ये पीक बीमा मिलेगा, वो पीएम योजना मिलेंगी, अनाज कुछ मिलेगा, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। खाली वो हमको रेशन में मिलता है, 5 किलो चावल मिलता है। आपका नाम? विक्रम गावित, नंदुरबार। आपका नाम? मनोहर वड़वी। मनोहर वड़वी। वड़वी। और आप अपने एंड से कुछ कहना चाहते हैं? गांव में कैसा है? वैसे गांव में बेहतर है शहर? आपको लगता है थोड़ा उम्मीद है? हमारे नंदुरबार में कुछ भी नहीं है, खाली
जिला बना है। गांव छोड़ के शहर में भी आएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमें तो रोजगार ही करना पड़ेगा और वो पकड़ मजदूरी करेंगे हम, तब हमें खाना मिलेगा। खेती तो हम छोड़ नहीं सकते, खेती तो हमारे माँ बाप है, उसको तो हम छोड़ नहीं सकते। जो निकला वो हम उसके ऊपर हम संतुष्ट रहते हैं। मजदूरी एक दिन का 100 रुपया मिलता है, इतना बस, ज़्यादा नहीं मिलता। ऐसा है, खाना नहीं मिलता, ये चावल ये रेशन मिलता है, ये 5 किलो इतना मिलता है, कभी कभी लाते भी नहीं ये रेशन वाला, ऐसा भी है। 25%। जिसके पास पानी है वैसे लोग हर एक गांव में देखने जाए तो 25% लोग जो बगैर खेती करते हैं और बाकी है ये बारिश की वजह से करते हैं।